आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब पता नहीं ये प्लान सक्सेस होगा कि नहीं। इसको उठाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। तो आखिरकार बाइक पूरी हो चुकी है। जितने भी सारे यूट्यूब में टेक्निक दिखाते हैं उससे तो हुई नहीं। तो सबसे पहले अपना काम है इस बैटरी को इंस्टॉल करना। जब मैंने पार्क किया था तब फ्यूल तो था। ये ब्रेकफास्ट के साथ कुछ विटामिन की टैबलेट्स हैं जो लेना ज़रूरी है अभी विंटर में। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर मिलता हूँ आपसे। घर में एकदम स्प्रिंग का माहौल है और बाहर हो गया है ऑटम। अभी टेम्परेचर है नियर अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस और रात को जो कि -2 तक हो जाता है। आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डे थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। और अभी टाइम हो रहा है 9:10 और कल एक्चुअली बाइक स्टार्ट कर रहा था तो बाइक में बैटरी की कुछ इशू आ रहा था, तो बैटरी निकाल के उसको चार्ज किया है। चार्ज करके अभी फिर इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। और वैसे भी सीज़न कंप्लीट हो चुका है अभी, मेरे ख्याल से अब आगे बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल ही होगा, तो उसको जस्ट लेके जाना है, थोड़ा वॉश करना है और उसके बाद पार्क कर देंगे गैरेज में। फ़िलहाल बैटरी को चार्ज कर लिया है। ये रही अपनी बैटरी बाइक की। इसको भी ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। 2017 की बाइक है, तो इसको ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। तो इसका लाइफ एक लिमिटेड लाइफ तो होता ही है। देखते हैं अभी इस चार्जिंग के बाद बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। लेट्स गो। इट्स अ लवली सनिंग मॉर्निंग ऑफ ऑटम। आज है 12 अक्टूबर और देखो सारे पत्ते कहते येलोइश हो गए हैं। और ये रही अपनी सोसाइटी। ये आ गए अपने गैरेज पे। हियर इज अनीशा एंड हियर इज द टाइगर। कल ही गाड़ी वॉश की है क्योंकि आज इस पे भी एक काम करना है। तो सबसे पहले इस बैटरी को इंस्टॉल करते हैं इस पे। काफ़ी टाइम से चली नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हो गए। सबसे पहले अपना काम है इस बैटरी को इंस्टॉल करना। इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर सिर्फ बैटरी की वजह से ये कल चार्ज नहीं हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसको इंस्टॉल करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट इस सीट को निकालना है लाइक दिस और इस सीट को फिर निकालना है लाइक दिस। और बहुत ही केयरफुल करना है क्योंकि ये हीटेड सीट्स हैं, तो ये कनेक्टेड होते हैं इसमें वायरिंग से, तो इसको निकालते वक्त बहुत ही केयरफुली निकालना है। फिलहाल बैटरी इंस्टॉल कर दिया, देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं। जय गणपति बप्पा, जय बजरंगबली। तो ये बैटरी का ही इशू था क्योंकि बैटरी ड्रेन आउट हो गई थी। मेरे को लगता है 6 साल हो गए इस बैटरी को, तो इसका एक्सपायर डेट आ चुका है। लेकिन मैं फिलहाल इस सीज़न में तो चेंज नहीं करूँगा, नेक्स्ट सीज़न में नई बैटरी डाल के फिर राइड होगी। सीज़न बहुत कम रह गया अभी, ओनली मेरे ख्याल से, और हार्डली अगर चलाऊँगा 10-15 दिन ही चला सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है। रात को तो यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाता है, -2-3 डिग्री हो जाता है। ये निकलते हैं, उसको वार्म अप कर पोल स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। कुछ चीज़ें लानी है और साथ ही साथ आज इस गाड़ी के भी विंटर डेक चेंज करने पड़ेंगे। उन्हें समर टू विंटर करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कभी भी स्नोफॉल हो सकता है यहाँ पे। बेटर टू बी प्रिपेयर फॉर दैट।
Yes, so welcome back to the channel. It's a lovely sunny morning in the autumn. और अभी हम लोग जा रहे हैं, जस्ट बैटरी इंस्टॉल किया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, बैटरी थोड़ी ड्रेन आउट हो गई थी, सो लास्ट नाइट चार्ज करके फिर इंस्टॉल किया। बाइक परफॉर्म्स वेल। 6 साल हो गए बैटरी को, तो एक्सपायर डेट आ चुका है उसका, लेकिन इस सीज़न में चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट सीज़न में करेंगे। तो फिलहाल जा रहे हैं बिलथेमा में, क्योंकि अपनी अनीशा के ऊपर भी आज कुछ काम है। उसका समर जो व्हील्स है वो चेंज करके विंटर में चेंज करना है, तो मुझे कुछ चीज़ें लानी है। तो चलते हैं बिलथेमा। तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर हो रहा है आज। मेरे ख्याल से उससे पहले हमें फ्यूल अप करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल का 0 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। ये क्या हो गया? जब मैंने पार्क किया तब फ्यूल तो था। तो सबसे पहले फ्यूल अप करते हैं बाइक को, उसके बाद फिर निकलेंगे राइड पे। अरे यार, इसको हिलाना भी बड़ा मुश्किल है। इतनी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ब्लैक अचानक से एकदम 0 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है। हाँ, ये आ गया फ्यूल। एक्चुअली बाइक मेरे ख्याल से टिल्ट होके खड़ी थी, थोड़ी सी हल्का सा टिल्ट गैरेज में, इसकी वजह से वो फ्यूल इंडिकेट नहीं कर रहा था। अभी भी 100 किलोमीटर है बाइक में, तो फ्यूल अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं बिलथेमा। तो स्टे ट्यून। मॉर्निंग अलग ही मज़ा है। फ़िलहाल आज मैं फ्री हूँ ऑफिस से, बैक टू बैक मेरे नाइट्स किए थे वीकेंड में, तो इसलिए मेरे को 4 डे ऑफ मिलता है। तो टिल फ्राइडे मैं फ्री हूँ, तो उसके बाद वाला वीकेंड मेरे को फिर से काम करना है। ऑटम का जो व्यू है वो आप लोग देख रहे हो, पत्ते सारे झड़ रहे हैं अभी। सो इट्स नॉट बी सो लॉन्ग कि दुर्गा पूजा आने वाला है। तो दुर्गा पूजा, ये जो ऑटम के जो वाइब्स आते हैं उसी से पता चल जाए कि दुर्गा पूजा ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 ही हफ्ते दूर है। नेक्स्ट हफ्ते तो वैसे माहौल है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि माहौल है ऑलरेडी हो चुका है, या होने वाला है शायद कमिंग वीक, इस वीक। तो दुर्गा पूजा की टोटली वाइब्स आ चुके हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इस बार हम लोग काफ़ी सारे, ऑस्ट्रो में 3 दुर्गा पूजा होते हैं, तो होपफुली वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द 3। बहुत मज़ा आने वाला है। तो जस्ट स्टे ट्यून। अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, और अगर दुर्गा पूजा अटेंड करना चाहते हो तो जस्ट उनका लिंक होगा, जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर दिल करे तो आप लोग उनके साथ कांटेक्ट करके आप ज़रूर अटेंड कर सकते हो। वाह व्हाट्स अ कलर यार, लीव्स के जो कलर्स होते हैं, दैट इज़ ऑसम एक्चुअली। ऑटम का वही मज़ा है। फ़िलहाल का जो टेम्परेचर मैं बताता हूँ कितना है। आज टेम्परेचर अभी दिख रहा है 13 डिग्री सेल्सियस। नाइस। तभी मैं बोलूँ ठंड क्यों नहीं लग रही। तो जो काफ़ी लो हो जाता है। लास्ट जो वीकेंड था, मैं जॉब पे था, तो गाड़ी एकदम फ्रोजन हो गई थी। का जो सामने का जो विंडशील्ड होता है वो, उसमें आइस आ गया था। रेगुलर ब्लॉग मैं करता नहीं, इसलिए मैं वो सब चीज़ें दिखा नहीं पाता। अगर आप लोग चाहते हो कि रेगुलर ब्लॉग हो तो कमेंट डाउन बिलो। और चैनल में यार थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है मैं ये ब्लॉगिंग करते हुए। बंदे चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और जो कि सही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो चैनल कभी भी, YouTube का एक एल्गोरिथम होता है एक्चुअली। चैनल अगर आपका ज़्यादा टाइम तक अगर सपोर्ट ना मिले चैनल को, तो फिर वो आस्ते आस्ते वो चैनल मेरे ख्याल से डिलीट हो जाता है। तो अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सबसे सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करके जाना। जस्ट एंजॉय द राइड विथ मी, ऑटम राइड हियर इन ऑस्लो, नॉर्वे। किसी पल के दीवाना मुझे कर गई, किसी पल के दीवाना मुझे कर गई, कुछ नहीं कह गई।
ये जा रही है अपनी लोहपत गामिनी, मतलब कि ट्रेन। और बाइक है तो आप ऐसे सामने आ सकते हो। फिलहाल क्योंकि ये वन वे कर रखा है तो वहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, उधर से ट्रैफिक आ रही है तो इस ट्रैफिक को स्टॉप कर रखा है। तो उनका पासिंग का एक टाइम होता है, उसके बाद ही ये फिर येलो टू ग्रीन होगा। ये लाइक दिस इट वर्क्स, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो सारी बिल्डिंग्स है नई बनी है। सोचो पहाड़ों के साइड में कैसे ये बिल्डिंग बना देते हैं। इसे कहते हैं शायद सिविल इंजीनियरिंग। लुक एट द कलर ऑफ ऑटम। यार रेडिश पत्ते भी हैं, येलो, रेडिश, ग्रीनिश, ग्रीन के भी पता नहीं कितने सारे शेड्स हैं। और यहाँ हम पहुँच गए हैं आलनाब्रू के बील थेमा में। बील मतलब कार एक्सेसरीज बोल सकते हो, थेमा का पता नहीं। थेमा मतलब सब्जेक्ट होता है एक्चुअली नॉर्वेजियन में, और उसको थेमा क्यों कहते हैं ये नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल से कार रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। कार और हाउस होल्ड बाकी सारी चीज़ें, मतलब कि ये एक बोल सकते हो एक ऑल इन वन स्टोर है। पार्किंग के लिए अपन को जगह मिल गई है। बाइक पार्किंग के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली। कोशिश करते हैं कि रिवर्स क्योंकि लगाए तो बात एक ही है। चलो सामान लेते हैं फिर। ये देखो यहाँ पे जो वाइज़र के लिए जो पानी होता है वो है -2 डिग्री तक जाएगा, जिसकी कीमत 46.90 क्रोन्स। और ये जो है ये -18 डिग्री तक जाएगा, इसका भी प्राइस एक ही है। तो इस टाइप के वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वाइज़र के लिए कार के। तो इस टाइप का एक स्टोर है यहाँ पे। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कंप्यूटर पे, आपका कौन सा चीज़ कौन से रैक पे है, पेन, टेप, सब कुछ मिलता है। तो बील थे मतलब अपना काम हो गया, सामान हमने पिक कर लिया और नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। जैसा कि बताया काफ़ी सारे काम पेंडिंग है आज वेदर अच्छा है तो मुझे ये जो टायर चेंज है वो करना ही है किसी भी हाल में। और क्योंकि मैं ऑफ भी हूँ स्कूल से, स्कूल बोल रहा हूँ, अभी भी स्कूल की यादें आती हैं मेरे को। या क्योंकि मैं अभी भी ऑफ हूँ ऑफिस से, तो दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा सा कच्चा है जी। हेल्थ एंड एंजल्स ओस्लो। ये जो देख रहे हो ये गुरुद्वारा है ओस्लो का। चलो घर पहुंचते हैं, फिर करते हैं अपने रेस्ट ऑफ द काम। लुक एट दिस मैन, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओस्लो की काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है दिन प्रतिदिन, डे बाय डे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है ओस्लो में। अब पता नहीं ये अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है, ये तो आप लोग ही बता सकते हो। लेकिन कंक्रीट का जो जाल बिछ रहा है ओस्लो में और आसपास के इलाकों में, ये जो पूरी सोसाइटी है ये पूरी नई बनी है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो अभी हम लोग हैं एकेबर्ग के ग्राउंड पे यहाँ पे, और ये रही अपनी टाइगर। और यहाँ पे आने का कारण ये किया, लास्ट टाइम जब मैंने इसका ऑयल चेंज किया था तो उसका नीचे जो वॉशर होता है वो डाला नहीं था। अब वो डालने का कारण आपको पता ही होगा, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था, मैंने इसकी सर्विस की थी और उसी के कारण इससे कुछ ड्रॉप्स ऑयल लीक हो रहा है। तो आज इस वॉशर को डालना है, और वॉशर डालने का प्लान तो ये है कि मुझे इंजन से ऑयल नहीं निकालना है, तो इस गाड़ी को मैं टिल्ट करूंगा इस तरह नीचे खड़ा लेटा के, फिर मैं इसका ऑयल चेंज करूंगा, मैंने वॉशर डाल के फिर लगा दूंगा। अब पता नहीं ये प्लान सक्सेस होगा कि नहीं, ये तो देखते हैं ये प्लान सक्सेस होता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ। ये थोड़ा ग्रास है, ग्रासी एरिया, तो कॉन्क्रीट पे होता है कि गिरेगी तो गाड़ी खराब स्क्रैचेस होने का चांसेस है, इसलिए ग्रास पे रखेंगे। और फिर इसको वॉश भी करनी, काफ़ी गंदी हो रखी है, लेकिन चेन इसका शायद सही है, अभी भी साफ दिख रहा है चेन। थोड़ा इंजन वाला उसको नीचे आने देते, उसके बाद इसको टिल्ट करेंगे उस तरफ राइट हैंड साइड में, और फिर इसका वो, क्योंकि इसका जो नट है वो इस तरफ है इंजन ऑयल का,
तो फिर निकालेंगे तो होपफुली कोई ऑयल लीकेज ना हो। अदरवाइज ऐसे खड़े में निकालेंगे तो वो ऑयल ड्रेन हो जाता है और एकदम नया इंजन ऑयल है, तो इसलिए मैं उसको ड्रेन नहीं करना चाहता। सो लेट्स सी प्लान सक्सेस होता है कि नहीं। सो बाइक को लिटा के इसका जो है ये जो नट है इसमें वॉशर तो डाल दिया है, लेकिन अभी इसको उठाने में मेरी बैंड बच जाती है। इसको उठाने काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं 2-3 अटेम्प्ट कर चुका हूँ लेकिन अभी भी उठा नहीं पाया, तो थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर एक बार फिर से ट्राई करूँगा। तो रियली मच हैप्पी है। बैटरी भी कम है गोप्रो में, तो लेकिन जो काम था वो डन हो गया। यस, तो आखिरकार बाइक खड़ी हो चुकी है। जितने भी सारे यूट्यूब में टेक्निक दिखाते हैं उससे तो हुई नहीं। ये मैनुअली जाते हैं बंदे उठाते हैं अपनी साइकिल या फिर गाड़ी, उसी टेक्निक से उठ गई है। निकलता हूँ घर की तरफ, वॉशर लग गया। होपफुली अब जो ऑयल का लीकेज है वो ना हो। कल सुबह आज सारी रात गैरेज में रहेगी तो कल सुबह देखूँगा ऑयल लेवल कितना है। और ऑयल मेरे पास एक्स्ट्रा है, मोटर ऑयल मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो ये अगर टॉपअप करना होगा तो कर देंगे इसको। तो स्टे ट्यून। आज बाकी सारे भी काम है गाड़ी का। अपने जो अनीशा है उसका भी विंटर टायर चेंज करना है, समर टायर चेंज करके विंटर टायर में डालना है। तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इसे कहते हैं देसी जुगाड़। बाइक के जो ऑयल है उसको ड्रेन भी नहीं करना पड़ा और साथ ही साथ वो वॉशर भी लग गया। सो होपफुली अब इसमें कोई लीकेज ना हो। 1-2 दिन देखेंगे। और इसके अलावा बाइक परफॉर्म्स वेरी वेल। और सीजन खत्म होने वाला है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर तक शायद, अगर स्नो नहीं आया तो। लेकिन काफी हौसले से थोड़े बाहर इलाकों में ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका है, तो मेरे ख्याल से हार्डली अगर चला भी पाएंगे तो मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते और शायद चला पाए, राइड कर पाए। उसके बाद इसको पार्क करना पड़ेगा। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। तो लेट्स रॉक एंड रोल। ये अपना एकेबाग का ग्राउंड है, मैचेस अभी हो नहीं रहे इसलिए सीजन खत्म हो चुका है। सो लेट्स गो। थोड़ा ऑयल भी फिलअप कराना पड़ेगा। सो ये रही अपनी अनीशा। कल ही हम लोगों ने इसको वॉश किया था, क्योंकि आज इसका जो समर टायर्स हैं वो चेंज करके हम लोग विंटर में चेंज करेंगे। और ये रहा विंटर टायर्स सारे लगे हुए हैं। अब यूजुअली मैं वर्कशॉप इसलिए नहीं आता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हैसल है कि अगर आप ये सारे के सारे चक्के निकाल के गाड़ी के अंदर डालो, इसको सीट नीचे करो, गाड़ी के अंदर डालो और फिर उसके बाद लेके जाओ, फिर आते वक्त फिर ये समर के जो व्हील्स हैं इसको वॉश करो, फिर आके यहाँ पे टांगो। उससे अच्छा है कि मैंने अब जैसे कल ही शाम को गाड़ी पे जब लगे हुए थे सारे टायर्स, मैंने इसको वॉश कर लिया है। और इसको करते हैं पॉज। और अभी इसको यहाँ से निकाल के चेंज करके और बाद में इसको यहीं पे टांग दूँगा। ये इसीलिए मैं ये खुद ही करता हूँ। और सेकेंड है कि जब मैं करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि गाड़ी में टायर की कंडीशन क्या है, ब्रेक की कंडीशन क्या है, ब्रेक शूज़ की कंडीशन क्या है। क्योंकि आप अगर वर्कशॉप में जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एकदम फटाफट चेंज करके आपको दे देते। वो ना तो कुछ ग्रीसिंग करते हैं ना तो कुछ करते हैं, तो इसीलिए यूजुअली मैं नहीं करता। एक और अल्टरनेटिव है एक्चुअली डेक होटल का, कि मतलब वो डेक को अपने वो लोग स्टोर कर रख देते हैं, समर डेक, विंटर डेक। जब आप जाते हो वहाँ पे ड्राइविंग करते हो, वो लोग आपकी गाड़ी के चक्के निकालते हैं और दूसरे वाले लगा देते हैं, और जो समर होंगे वो वॉश करके रख देंगे। और जब विंटर के टाइम पे, समर के टाइम पे वो विंटर डेक निकालेंगे, उसको वॉश करके रख देंगे और समर लगा देंगे। ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, लेकिन ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। तो फिलहाल जितने दिन मैं खुद कर सकता हूँ और इंजॉय करता हूँ इन कामों को, तो इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूँ। और जितने दिन कर सकते हैं वो करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होगा जिस दिन, तो सब डेक होटल यूज़ करेंगे। उसमें क्या है। तो करते हैं अपनी गाड़ी का टायर चेंज टू समर टू विंटर में। तो फिलहाल ये जो तीनों टायर्स है वो चेंज हो चुके हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट वन। और लास्ट वन में थोड़ा दिखा देता हूँ। इस बार मैं इस टाइप का ग्रीस लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल कह रहे थे दुकान में कि ये यूज़ करो, बेटर है। तो ये इन सब चीज़ों के कारण मैं एक्चुअली घर पे ये करना पसंद करता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली जब तक आपका शरीर आपका साथ दे, क्योंकि ये टायर्स काफ़ी हैवी हैं। ये जो टायर्स हैं ये काफ़ी हैवी हैं। तो ऑल द जो तीनों के तीनों टायर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं।
और ये जो समर टायर्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, समर टायर्स, और विंटर होते हैं कुछ इस तरह से। इसके जो बिट्स होते हैं, ये बिट्स ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये, और इसके ग्रिप्स थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं। टेस्ला मॉडल एक्स का ये है कि इसके जो टायर के जो कॉम्बिनेशन है ये डिफरेंट होते हैं। फ्रंट में थोड़े ब्रॉड कम होते हैं और रेयर में ब्रॉड ज़्यादा होते हैं। 255 होता है ब्रॉडनेस होता है फ्रंट व्हील में, और रेयर में होता है 275। इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग। टिल देन दिस इज राज साइनिंग ऑफ। एंजॉय द लाइफ एंड लिव योर ड्रीम्स। तब तक के लिए राधे राधे।